टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे एड्स रोग के बारे में। ये जो रोग है इसकी आज तक कोई सटीक दवा नहीं बनी है एड्स रोग की। और अगर जो व्यक्ति को एक बार एड्स रोग हो जाता है तो ये कंफर्म ही हो जाता है कि उस व्यक्ति की लास्ट तक मृत्यु ही होती है। तो उस रोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो तक हमने पोलियो के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली थी, डेंगू के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली थी, ठीक है। और हमारा ये मकसद है कि हम लोग शरीर में होने वाले प्रत्येक रोग की आपको जानकारी दे सके। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना है, जिससे दूसरे व्यक्ति की क्या उठा सके, लाभ उठा सके, फायदा उठा सके, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसका नाम है एड्स। तो कई बार परीक्षा में क्या होता है कि अगर जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो एड्स की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारे पास में होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि जो हमारे पास में है, ये जो हमारे पास में एड्स रोग है, इस वायरस का नाम क्या है, मतलब एड्स रोग के वायरस का नाम क्या है, HIV। क्या नाम है, HIV। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एड्स के वायरस का क्या नाम है, HIV है, ठीक है। तो कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, या HIV का जो फुल फॉर्म है ये भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो HIV है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे गलती यहां पर करते हैं कि HIV की फुल फॉर्म लिखते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, नहीं इसके बीच में डिफिशियंसी भी आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एड्स की फुल फॉर्म बता दी, इस वायरस का नाम क्या है, HIV की फुल फॉर्म बता दी। अब ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये करता है टी लिम्फोसाइट को। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई एड्स जब रोग हो जाता है तो व्यक्ति क्यों नहीं बच पाता। ये बड़ी मजे की बात है कि भाई चलो एड्स हो भी गया सपोज दैट, तो व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है, क्योंकि जो होता है ना ये हमारे पास में एड्स रोग ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये करता है टी लिम्फोसाइट को। किसको प्रभावित करता है, टी लिम्फोसाइट। और हमारे शरीर में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य होता है हमें रोगों से बचाने का, वो कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करता है। कैसे करता है मैं आपको अभी बताऊंगा, जस्ट मिनट। और टी लिम्फोसाइट मैंने आपको बताया है हमारे इसी पिछली क्लासों में WBC की जानकारी में, ठीक है ना, कि टी लिम्फोसाइट क्या होता है उसमें मैंने आपको बताया था WBC के ये प्रकार में आता है, ठीक है ना। तो मैंने टी लिम्फोसाइट आपको बता दिए। अब बात ये थी कि जो एड्स रोग है ये किस अंग को प्रभावित करता है, टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। चलो ठीक है, अब ये टी लिम्फोसाइट का क्या कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में कोई एंटीजन आया, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में क्या आया, कोई वायरस आया, क्या आ गया, वायरस आ गया। तो हमारे शरीर में आ गया कोई वायरस, यानी कि एंटीजन, क्या आ गया, एंटीजन आ गया। अब देखो यहां से एंटीजन को हम लोग बोलते हैं प्रतिजन, क्या बोलते हैं, प्रतिजन, यानी हमारे शरीर में कोई वायरस आया। अब जैसे ही हमारे शरीर में वायरस आएगा तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, टी लिम्फोसाइट को पता चलेगा। अब टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, सीधा किसको बताएगा, मोनोसाइट को बताएगा कि हमारे शरीर में कोई वायरस आ गए। तो टी लिम्फोसाइट को पता चलते ही सबसे पहले किसको बताएगा, मोनोसाइट को। और मोनोसाइट को बताते समय यहां पर एक अभिक्रिया होगी, क्रिया होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन, क्या बोलते हैं, साइटोकाइन। अब इसको जैसे ही पता चलेगी कि किस टाइप का वायरस है, कैसा वायरस है, तो ये हमारे पास में क्या बनाता है, फ्री एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, फ्री एंटीबॉडी, यानी फ्री एंटीबॉडी यानी होता है मुक्त प्रतिरक्षी। क्या बनाता है, मुक्त, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मुक्त प्रतिरक्षी बनाता है ये, मुक्त प्रतिरक्षी, जो कि किससे लड़ता है, प्रतिजन से लड़ता है। तो जैसे लिम्फोसाइट को पता चला मोनोसाइट को बताएगा, मोनोसाइट को बताए समय यहां पर एक क्रिया होगी जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन, और ये क्या बनेगा, फ्री एंटीबॉडी यानी कि मुक्त प्रतिरक्षी बताएगा, ठीक है ना। और ये जो मुक्त प्रतिरक्षी होते हैं ये शरीर में जैसे मान लो इस टाइप का रोग आ गया तो फिर हमारा शरीर ऑटोमेटिक ही क्या बनाने लग जाता है, मुक्त प्रतिरक्षी, मतलब उसकी याददाश्त के हिसाब से। अब अगर आगे की बात की जाए,
अब जैसे इसको पता चलता है, तो जैसे मान लीजिए ये वायरस आ गया यहाँ पर हमारे शरीर में जैसे ये वायरस घुसता है तो ये हमारे पास में पहले से इसके लड़ने के लिए तैयार वायरस होता है, तो वो क्या करता है, इसके ऊपर ऐसे अटैक करता है, ठीक है। और ऐसे अटैक करते हैं, यहाँ पर एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केलोक रिलेशन। क्या बोलते हैं, केलोक रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जो भी हमारे शरीर के अंदर प्रतिजन आता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे क्या करता है, ये कार्य करता है। मैंने आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि लिम्फोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट को बताता है कि हमारे शरीर में कोई वायरस आ गया। अब मोनोसाइट को बताते समय यहाँ पर एक क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन, ठीक है। जैसे मोनोसाइट को पता चलता है कि भाई कोई वायरस आ गया तो वे क्या करता है, फ्री एंटीबॉडी बनाता है। क्या बनाता है, फ्री एंटीबॉडी यानी मुक्त प्रतिरक्षी बनाता है। और ये जो मुक्त प्रतिरक्षी होते हैं ये याददाश्त प्रतिरक्षी होती है। मतलब अगर इस हिसाब का कोई भी वायरस आ गया तो पहले से ये तैयार रहता है, उसके ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, ये वायरस आएगा, यहाँ पर हमारे पास में प्रतिरक्षी होगी, यहाँ पर इन दोनों का मुकाबला होगा, फाइट होगी आपस में, और ये हमारे पास में यहाँ पर एक रिलेशन बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं के लोक रिलेशन। और यहाँ पर इसको ये क्या कर देगा, इस प्रतिजन को क्या कर देगा, प्रतिरक्षी खत्म कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब आप लोग यहां से सपोज करो कि अगर जे इस लिम्फोसाइट को इस एड्स ने खत्म कर दिया, क्या बोल रहा हूं मैं, कि इस एड्स बीमारी ने इस लिम्फोसाइट को खत्म कर दिया तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी आएगी, कोई भी वायरस आएगा, कोई भी बैक्टीरिया आएगा, कोई भी फंगस आएगा, तो हमारा शरीर क्या इस मोनोसाइट को बता पाएगा। अगर जिसको इसने बताया ही नहीं तो कैसे प्रतिजन बनेगा, सॉरी कैसे प्रतिरक्षी कैसे बनेगा। इससे फाइट करने के लिए हमारे शरीर में प्रतिरक्षी कहां से लाओगे आप, ठीक है ना। तो ये एड्स क्या करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। और लिम्फोसाइट को प्रभावित करते ही अब हमारे अंग में अगर जो कोई भी बीमारी आ गई तो उससे हम लोग क्या नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे वो सर्दी जुकाम हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे दस्त हो, मतलब XYZ कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर आ गई तो उस बीमारी से हम लोग क्या नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते। किसकी वजह से, इस एड्स रोग की वजह से। क्यों, क्योंकि ये एड्स क्या करता है, इस लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो एड्स बीमारी सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। अगर जो व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो फिर वो दूसरी बीमारियों से लड़ने के काबिले नहीं रहता। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फैलता कैसे, कि भाई एड्स रोग है ये फैलता कैसे है। तो ये एड्स रोग फैलता है इंजेक्ट नीडल से, यानी संक्रमित सुई से। अब आप लोग यहां से सभी ध्यान रखें, आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है कैसे, कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ तो आप जैसे ही डॉक्टर से इंजेक्शन लगो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो डॉक्टर सुई लगाता है वो पहले से यूज की ना हो। क्यों, क्योंकि अगर जो वो पहले से सुई किसी ने यूज की होगी या किसी के डॉक्टर ने लगाई होगी तो उसके वो सुई हो सकता है किसी एड्स रोग वाले को लगाई हो। अगर जो एड्स रोग वाले को लगाई हो और वही सुई हमें लगा दे तो उसके अंदर आपको पता है कि हमारे शरीर में छोटे छोटे सेल होते हैं, तो उस इंजेक्शन के वो लगे हो सकते हैं, और जैसे हमारे शरीर में लगाएगा तो वो जो एड्स रोग है वो हमारे शरीर के अंदर भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, डॉक्टर के पास जाओ तो आपको जो भी टीका लगे वो एकदम नया टीका लेना है, ना कि यूज किया हुआ टीका लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे इंजेक्शन लगाने से भी व्यक्ति के क्या हो सकता है, एड्स रोग फैल सकता है। क्यों, क्योंकि एड्स रोग वाले के सुई लगाने के बाद में अगर हमारे सुई लगाए तो एड्स रोग क्या हो सकता है, फैल सकता है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, तो ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड यानी रक्तदान। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को एड्स रोग है, अब वो क्या कर रहा है, अपना रक्तदान कर रहा है, और जब वो रक्त हम लोग हमारे शरीर के अंदर ले लेते हैं तो हमें भी क्या हो सकता है, एड्स से रोग हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये फैलने का कारण है। कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि डॉक्टर चेक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। भाई सपोज दैट डॉक्टर जब भी किसी व्यक्ति का खून लेता है तो वो पहले चेक करता है, लेकिन कोई ना कोई गलती की वजह से हो सकता है कि वो ब्लड ले लिया, चेकअप ना किया हो, और वो ब्लड जो दूसरे व्यक्ति ने ले लिया तो उसको भी क्या हो सकता है, एड्स से रोग हो सकता है। तो अगर जो आप कभी भी खून लो, अगर जो आप में खून की कमी है, किसी से खून ग्रहण करो तो सबसे पहले आपको उस खून को चेक करना है कि वो खून एकदम स्वच्छ है, उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। तो ये भी कारण हो सकता है। उसके बाद में मदर ऑफ चाइल्ड यानी माता से बच्चे को भी हो सकता है। अब ये तो जाहिर सी बात है
कि जो बच्चा होता है वो माता के पेट में भी होता है, ठीक है, माता के पेट में ही होता है, ठीक है। तो अगर जे माता को एड्स रोग है तो फिक्स बात है बच्चे को भी क्या होगा, एड्स रोग होगा, ठीक है। तो ये भी एक फैलने का कारण हो सकता है, ठीक है, ये होगा, ये ऐसे ही फैलते हैं एड्स रोग, ठीक है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी कि लैंगिक संचार, अब ये तो फिक्स बात है कि भाई हमारा जो जन्म है वो कैसे हुआ है, माता और पिता के शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से क्या होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। तो जब दो व्यक्तियों का मिलन होता है तो उससे भी क्या होते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है, एड्स रोग फैल सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं कि इससे क्या होता है, एड्स रोग फैलता है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अब अगर हम लोग आगे की बात की जाए कि भाई जो एड्स रोग है उसका टेस्ट कैसे कराए, तो इसका जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा से। कैसे होता है, एलिसा इसका टेस्ट करने का माध्यम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसके लक्षण, भाई कैसे पता करें कि हमें एड्स रोग हुआ, हमें पता कैसे चलेगा। तो अगर आप बीमार हो गए, सपोज दे भगवान ना करे आप कभी बीमार हो, लेकिन फिर भी जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और फिर वो ठीक नहीं होता, 1 माह 2 माह 3 माह, इसका मतलब फिक्स है कि उस व्यक्ति को क्या हो गया, एड्स रोग हो गया। जब व्यक्ति ठीक नहीं होता तो फिक्स बात है कि ठीक न होने का कारण क्या मतलब हो गया कि उसका टी लिम्फोसाइट है वो क्या हो गया, प्रभावित हो गया। अब वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। तो एड्स एक बहुत ही घातक बीमारी है, क्योंकि जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो एड्स रोग क्या करता है, उसको कभी भी ठीक है नहीं होने देता। तो अब जब भी कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता, इसका मतलब फिक्स है कि उसके अंदर क्या क्या हो गया, उसको कौन सा रोग हो गया, एड्स रोग हो गया, ठीक है। ये उसके लक्षण होते हैं। अब जो विश्व में जो पहला केस है एड्स रोग का, विश्व में पहला केस एड्स रोग का यूएस में हुआ था, 1903 को मिला था। यूएस में मिला था, कब मिला था, 1903 को। और भारत में एड्स रोग का पहला केस कब मिला था, 1986 को मिला था, ठीक है। 1986 को मिला था, कहां मिला था, चेन्नई में मिला था, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी किस रोग की, एड्स रोग की, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि यहां तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।